हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जीके खोला में। तो बेटा मैं पॉलिटिकल साइंस की सीरीज़ शुरू करने जा रही हूँ। वैसे मैंने एक क्लास कल स्टार्ट कर दी थी, आज ये सेकंड क्लास है। तो आज कल तो बेटा मैंने वैसे प्लेटो की डाली थी, तो मैं सोच रही हूँ कि मैं सीक्वेंस से ही स्टार्ट करूँ। तो आज बिल्कुल बेसिक और सीक्वेंस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल साइंस की आपकी सेकंड क्लास है। तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते बेटा कि क्या होता है पॉलिटिकल साइंस और क्या होता है आपका पॉलिटी। ये हर बच्चे का क्वेश्चन रहता है कि मैडम पॉलिटी और जो पॉलिटिकल साइंस है सेम या कुछ डिफरेंट्स है इसमें। तो बेटा ये बिल्कुल अलग है। पॉलिटिकल साइंस एक ब्रॉड विस्तृत रूप है बेटा, यानी कि आप कह सकते हो को 100% है, और जबकि पॉलिटी उसका 1% है। जैसे कि एक डायग्राम के हिसाब से आप देखो, जैसे कि ये पॉलिटी है, ये किसके अंदर है आपके पॉलिटिकल साइंस के। एक छोटा सा रूप है, आप ये समझ लो। और पॉलिटी पॉलिटी में आपने सुना होगा ना, कॉन्स्टिट्यूशन संविधान, समझ लो एक वो छोटा सा रूप है पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन तो सोल्व हो गया होगा बेटा। तो चलो स्टार्ट करते हैं पॉलिटिकल साइंस। तो आपने पता होगा भाई ये पॉलिटिकल साइंस की शुरुआत कैसे हुई थी। तो बेटा पहले आपने अरस्तु नाम सुना होगा ना, अरिस्टोटल दार्शनिक है, फिलोसफर हैं। तो उन्होंने अपनी एक बुक में पॉलिटी नाम का जिक्र किया था। उसकी बुक का एक नाम है पॉलिटिक्स, सॉरी पॉलिटी नहीं, पॉलिटिक्स। वहाँ पे इस वर्ड का जिक्र हुआ था। फिर उसके बाद पॉलिटिकल साइंस वर्ड ये दिया था बेटे एक ब्रिटिश से थे पति पत्नी, जिनका नाम है, आप यहाँ से एक बार देखते चलो। जैसे कि आपको पता है पॉलिटिक्स बुक थी अरिस्टोटल की। उसके बाद जो पॉलिटिकल साइंस है ना, वो नाम यानी वर्ल्ड वो दिया था बेटा विलियम गॉडविन। उनकी वाइफ थी मैरिल वुलस्टोनक्राफ्ट। तो आपने ये नाम सुना होगा बेटा। ये बहुत बड़ी फेमिनिस्ट यानी नारीवादी थी, और ये अनार्किस्ट थे यानी अरक्षतावादी, जो व्यक्ति पे फोकस करते थे। तो उन्होंने स्टार्ट किया था बेटा ये पॉलिटिकल नाम स्टार्टिंग में, ठीक है। ये तो बिल्कुल बेसिक था। अब स्टार्ट करते बेटा कि मैम स्टार्टिंग कैसे होती है, क्या क्या पढ़ना होता है पॉलिटिकल साइंस में। क्योंकि आपको पता है नेट में बेटा 10 यूनिट आती है पॉलिटिकल साइंस की, और स्टेट में उनकी 1-2 यूनिट ही हटा देते हैं। कम से कम 7-8 यूनिट आपकी स्टेट में दी जाती है। तो मैं आपको बता दूंगी कौन कौन सी यूनिट है जो है वो नेट के लिए भी है और आपके स्टेट के लिए। आपने सुनी भी होंगी। फर्स्ट यूनिट बेटा आपने पॉलिटिकल थ्योरी सुनी होगी, जो स्टेट में भी और नेट में ही है। और सेकंड आपकी पॉलिटिकल थॉट, वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर, इंडियन पॉलिटिकल थिंकर, और एक है आपकी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, पब्लिक एड, इंटरनेशनल रिलेशन, फॉरेन पॉलिसी, और एक आपकी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, एक आपकी है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया। इनमें से बेटा 2 यूनिट ऐसी हैं जो स्टेट में नहीं आती, नेट में आती हैं। एक तो आपकी ये पब्लिक एड, और एक आती है मेरे हिसाब से आपकी ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तो हम स्टार्टिंग फर्स्ट यूनिट नेट की भी है और स्टेट की भी है, पॉलिटिकल थ्योरी। तो हम बेटा यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ये रही पॉलिटिकल थ्योरी। तो बेटा हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे आज का चैप्टर, क्योंकि यहीं से बिल्कुल स्टार्टिंग से पॉलिटिकल थ्योरी आपके स्टार्ट होती है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले बेटा एक बार इसकी डेफिनेशन देख लो, फिर मैं अच्छे से प्रॉपर वे में आपको समझाऊंगी क्या होता है पॉलिटिकल थ्योरी यानी राजनीतिक सिद्धांत। और बेटा क्लास बाइलिंगुअल रहेगी, इंग्लिश हिंदी दोनों में, ठीक है। तो आपको मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसकी परिभाषा है किसी भी राजनीतिक मान्यता, अवधारणा या घटना का व्यवस्थित अध्ययन व चिंतन करते ना, वही क्या है पॉलिटिकल थ्योरी। मैं आपको समझाती हूँ ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि बेटा जो जो हमारे
सीक्वेंस स्टडी करते हैं, चिंतन करते हैं, जो पॉलिटिकल में जो अवधारणाएं दी हैं उनका बिल्कुल सीक्वेंस से अध्ययन करना, ये बताते हैं। ये कौन बताते हैं? अपनी पॉलिटिकल थ्योरी। आपने सुना होगा जस्टिस, न्याय, ये क्या है? ये पॉलिटिकल थ्योरी है, यानी राजनीतिक सिद्धांत है। आपके राइट्स यानी अधिकार, आपकी फ्रीडम यानी स्वतंत्रता, ये क्या है? ये पॉलिटिकल थ्योरी है। और ये क्यों आए, क्या इनका कारण था, ये चीज़ें हम आगे समझेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल न्याय है यानी जस्टिस, तो इसको समझाने के लिए सब ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। आपको पता है, मैंने कल की क्लास में भी पढ़ाया था, प्लेटो के हिसाब से न्याय अलग है, अरिस्टोटल के हिसाब से न्याय अलग है, और रूसो के हिसाब से न्याय अलग है, और आपने मार्क्स भी सुना होगा, उसके हिसाब से न्याय अलग है। तो सब ने अलग अलग अपनी डेफिनेशन बताई है कि क्या है जस्टिस। ठीक है, तो जो आगे हम पढ़ेंगे। फिर आता बेटे कि जो राजनीतिक सिद्धांत यानी पॉलिटिकल थ्योरी, ये एक ईजी वे में मैं आपको समझाती हूँ क्या होता है, जिसके बाद आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा कि क्या होती है पॉलिटिकल थ्योरी। देखो, जब स्टार्टिंग में ये सिद्धांत आए थे ना, तो स्टार्टिंग में है ना, जैसे कि अनार्किस्ट बोलते हैं, अनार्किज्म, अराजकतावादी, वो आया था बेटा स्टार्टिंग में। तो वो ओनली सिर्फ व्यक्ति पे फोकस कर रहा था, भी व्यक्ति को खुला छोड़ दो यानी फ्री कर दो, उनको फ्रीडम दे दो यानी स्वतंत्रता दे दो, उनमें खुद बुद्धि है कि वो अपने काम कैसे करे कैसे ना करे, तो उसको राज्य की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे स्टार्टिंग में आई थी ये थ्योरी, जो कि सिर्फ व्यक्ति पे भी फोकस कर रही थी। मतलब स्टेट को तो चाहती ही नहीं थी कि वो इंटरफेयर करे, स्टेट को तो चाहती थी साइड में ही रहे। उसने एग्जाम्पल भी दिया, उन्होंने कहा क्या पहले स्टेट था, जब आदमी पहले जब जन्म हुआ, जब ये ऐसे कोई रूल्स नियम कुछ नहीं थे, जब प्राकृतिक अवस्था में थे, क्या जब स्टेट था? जब क्या व्यक्ति नहीं रहते थे बिना रूल्स के? तो वो कहता है कि फ्री छोड़ दो उनको, अपने आप संभाल लेंगे, उनको स्टेट की ज़रूरत नहीं है, ऐसा बोला। फिर आए बेटा प्रॉपर स्टेट को मानने वाले, राज्य को मानने वाले, जो सारी बातें राज्य की तरफ से कर रहे थे, भी राज्य ऐसा है, राज्य नहीं होगा तो व्यक्ति का उद्धार ही नहीं, जहाँ पे राज्य नहीं वहाँ पे कुछ हो ही नहीं सकता, ना वहाँ का विकास हो सकता है, व्यक्ति व्यक्ति को मारने लगेगा, तो ये कहने के लिए राज्य जरूरी है। तो एक साइड आपका व्यक्ति और एक साइड आपका राज्य, तो इनके दोनों के बीच में है ना बैलेंस करने कौन आती है? आपकी पॉलिटिकल थ्योरी। दोनों का भी, व्यक्ति अपनी जगह काम करेगा, स्टेट अपनी जगह काम करेगा, दोनों मिलके काम करेंगे, तो इनको बैलेंस कौन करती है? आपकी पॉलिटिकल थ्योरी। और व्यक्ति का रूप क्या होता है? फ्रीडम, यानी व्यक्ति को क्या चाहिए? फ्रीडम, और राज्य को क्या चाहिए? पावर। तो इन बीच में बैलेंस कौन करेगा? आपकी पॉलिटिकल थ्योरी। तो बेटा एक आपको मेरे हिसाब से डाउट होगा कि आप हर जगह आप स्टेट सुनेंगे, राज्य सुनेंगे, तो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे यदि आप स्टार्टिंग करें पॉलिटिकल साइंस में। तो उसमें क्या होता है बेटा, जो आप स्टेट बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि हरियाणा राज्य, छत्तीसगढ़, इसका जिक्र नहीं है बेटा पॉलिटिकल साइंस में। स्टेट, स्टेट मतलब सरकार, गवर्नमेंट जो रूल चला रही है। अभी अभी जो गवर्नमेंट कौन है? मोदी जी, हाँ वही। जो रूल्स रेगुलेशन उनके अकॉर्डिंग चल रहे हैं ना, वे सभी क्या है? उनको बोलते हैं राज्य पॉलिटिकल साइंस में, सरकार को ही। यानी नेक्स्ट टाइम मैं कभी भी राज्य बोलूँ या आपको पढ़ने को मिले तो उसका मतलब होता है गवर्नमेंट, ये बात है। तो पॉलिटिकल साइंस में हर जगह आपको राज्य ही मिलेगा, सरकार बहुत कम मिलेगी। तो ये आपका डाउट होगा तो मैं पहले ही क्लियर कर देती हूँ, ठीक है। आगे है बेटा जो अभी मैंने बताया था, दोनों के एग्जाम्पल हैं। व्यक्ति जो पूरा फोकस व्यक्ति पे था या उनको फ्री कर दो, वे थे अराजकतावादी सिद्धांत यानी अनार्किज्म थ्योरी, और दूसरा है आपका अधिनायकवादी सिद्धांत। पहला क्या था बेटा? अराजकतावादी सिद्धांत, दूसरा क्या था? अधिनायकवादी सिद्धांत, जिसको बोलते हैं डिक्टेटरशिप थ्योरी, वो इसको बोलते हैं अनार्किज्म थ्योरी। इस पे वही व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दो भाई, वो अपने आप सब कुछ संभाल लेगा, और ये
राज्य के पास पावर होनी चाहिए। यदि राज्य के पास पावर होगी तो व्यक्ति व्यक्ति को हानि नहीं पहुंचाएगा किसी को। जैसे कि ये कह रहे हैं कि यदि सड़क पे कोई कार चला रहा है, यदि वहाँ पे रूल रेगुलेशन नहीं होंगे, भाई लेफ़्ट साइड चलना है, राइट साइड चलना है, रेड बत्ती देखते ही आपको गाड़ी को रोकना है, तो ये कह रहा है कि एक्सीडेंट हो जाएंगे। तो इसलिए रूल रेगुलेशन यानी गवर्नमेंट यानी राज्य ज़रूरी है। और ये कह रहे हैं अनार्किज्म वाले कि भी कोई ज़रूरत नहीं रूल रेगुलेशन की, उनमें बुद्धि है, वो अपने आप हैंडल कर लेंगे, अपने समस्याओं का हल अपने आप कर देंगे, बस आप उनको फ्री छोड़ दो। तो मतलब दोनों अपनी तरफ से, वो अपने को अच्छा बता रहा है, वो अपने को अच्छा बता रहा है, और इनको बीच का बैलेंस कौन करता है? आप ये पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। हाँ, और अभी तक जो पॉलिटिकल थ्योरी में ये सिद्धांत आए हैं ना, 100% बेटा ऐसा कोई भी नहीं जिसको अंतिम ये कर दे सबसे परफेक्ट ये है। किसी में कोई अच्छी बातें हैं, किसी में कोई अच्छी बातें हैं। जो हर देश है जिसको जो अच्छी बातें लग रही है वही अपने संविधान में या कॉन्स्टिट्यूशन में या बना रहा है। जैसे अपने संविधान की देख लो, हर इंडिया के, उसमें क्या है बेटा, जैसे हमें फंडामेंटल राइट्स अच्छे लगे वो अपने संविधान में वो ऐड कर लिए। हमें जैसे कि हमारी ड्यूटीज़ सही लगी, हमने ये भी ऐड कर ली। सिटीजनशिप ये हमें सही लगे तो इसमें ऐड कर ले। मतलब जो चीज़ें जिसको अच्छी लग रही है ना वो ऐड कर लेता है, ठीक है। तो किसी को कुछ अच्छा लगा, वो देश अपने अकॉर्डिंग हैंडल कर रहा है। तो कोई भी जैसे पॉलिटिकल थ्योरी है वो कोई भी बिल्कुल इतनी सक्सेसफुल नहीं है 100%, ठीक है। चलो आगे चलते बेटा। फिर बेटा ये दो टाइप में डिवाइड होगी आपकी पॉलिटिकल थ्योरी। एक थी आपकी परंपरागत और एक थी आपकी आधुनिक, यानी ये थी आपकी ट्रेडिशनल पहले के टाइम पे, और ये आपकी मॉडर्न जो आप कह सकते हो 1950 के एस्टिमेट के लगा लो आप, ठीक है। तो इसमें क्या था भाई, जो पहले की पॉलिटिकल थ्योरी है मैं आपको पहले समझा देती हूँ फिर आपको नोट्स दिखा दूँगी। पहले की पॉलिटिकल थ्योरी में क्या था बेटा, जैसे कि आदर्शवादी आइडियलिस्ट सुने होंगे ना आपने। ये ऐसे थे कि अपने मूल्यों पर, वैल्यू पर, मोरालिटी पर, इन पे फोकस करते थे। जैसे आपने महात्मा गांधी जी सुने हैं ना कि एक गाल पे थप्पड़ मारो तो दूसरा गाल आगे कर दो। मतलब वो ये अहिंसा नहीं करते, मतलब हिंसा नहीं करते, अहिंसावादी थे। मतलब लड़ाई झगड़े इनसे दूर रहते थे। और मोरालिटी, शुभ अशुभ, इन पे वैल्यू ज़्यादा फोकस था किनका? ट्रेडिशनल वालों का। जैसे फॉर एग्जांपल प्लेटो, अरिस्टोटल, इस टाइम के लोग, ठीक है। फिर मॉडर्न में आ गए भैया आपके जो वही साइंस की बातें। तो साइंस आ गई तो आपको पता है किस पे जोर देंगे? फैक्ट पे, फैक्ट पे देंगे ना, एक्सपीरियंस पे, जो आँखों देखा है जिसके बारे में हमारे पास प्रूफ है उन्हीं को वैल्यू देंगे। तो ये बाद में आ गया भी, जो आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था ना उसके बाद ज़्यादा फोकस किस पे हो गया? आपके मॉडर्न पे। तो वहीं साइंस की चीज़ों पे चला गया। लेकिन धीरे धीरे ऐसा हुआ कि वापस 1971 है ना, फिर वापस हम किसकी तरफ जाने लगे? ट्रेडिशनल की तरफ, क्योंकि ज़्यादा साइंस की तरफ झुका हुआ। फिर हम क्या करने लगे, हमें कंपेयर करके देखा तो हमारे पहले वाले हमें विचार अच्छे लगे, तो हम फिर एक बार तरफ किसकी तरफ मुड़ गए? ट्रेडिशनल की तरफ, ठीक है। तो एक बार नोट्स में और देख लेते बेटा क्या लिखा है। पहले पढ़ते हैं आपके परंपरागत सिद्धांत, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट है भी, इसको क्या बोलते हैं? राजनीतिक दर्शन। और ये कब से स्टार्ट हुआ था? प्लेटो के टाइम से, और 1945 यानी आपका जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था ना वहाँ तक बताते इसका टाइम पीरियड, ठीक है। तो इसमें क्या क्या गुण थे? ये आदर्शात्मक थे, यानी वह मान के सिद्धांत, यानी वे आइडियलिस्ट थे, जो बोलते हैं ना मोरलिटी पे करने वाले, आदर्शवादी इस टाइप के थे कि अपने उस पे खड़े रहते थे भाई, जो कुछ बोला सत्य की तरफ, ईमानदारी की तरफ, इन इन पे ज़्यादा फोकस करते थे। वही बात, वैल्यू पर बल देते थे, समालोचना यानी क्रिटिसाइज भी करते थे, ठीक है। और इसका एक डेफिनेशन दी है दांते जर्मिनो ने कि राजनीतिक सिद्धांत एक आलोचनात्मक शास्त्र है। ये डेफिनेशन आ सकती बेटा, इंपॉर्टेंट है, दे देते कि भी दांते जर्मिनो ने राजनीतिक यानी पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में क्या कहा है। तो ये क्या, एक
क्रिटिसाइज बताया इसको, ठीक है, आलोचनात्मक शास्त्र। फिर वही 5th पॉइंट वही है, नैतिक मूल्यों पर जोर दिया। शुभ अशुभ को मानते थे भैया, जैसे कि आज नहीं मानते। आज तो साइंस हर चीज़ क्वेश्चन का जवाब मांगती है, ऐसा क्यों। जैसे पहले ऐसा होता था ना कि बिल्ली रास्ता काट गई तो ये तो अशुभ हो गया, कोई अच्छे काम के लिए जा रहे हैं तो मत जाओ, रुक जाओ, कल चले जाना, तो ये इस चीज़ को मानते थे। जैसे कि छींक आ गई तो मत जाओ, तो मतलब ये शुभ अशुभ को मानते थे, ठीक है। गुणात्मक, ये क्वांटिटेटिव पे ज़्यादा फोकस करते थे भाई। किस पे फोकस करते थे? क्वांटिटेटिव पर, गुणात्मक, गुणों पर। और सबसे पुराना दार्शनिक उपागम है, आपने फिलोसफी सुना होगा, अप्रोच, वो सबसे पुराना है भाई, जिसमें आपके प्लेटो, अरस्तु और ये मतलब मैकियावेली जैसे विद्वान इसमें आएंगे। फिर आपका आता है भाई आधुनिक सिद्धांत। इसमें वही साइंस पे फोकस, जिसको राजनीतिक विज्ञान कहते हैं, यानी पॉलिटिकल साइंस कहते हैं। इसकी स्टार्टिंग भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर से हुई थी, यानी 1945 से लेकर 1970 तक हुई थी भाई। ये टाइम पीरियड है किसका? मॉडर्न सिद्धांत का। इसमें वही अनुभविक एक्सपीरियंस पे जोर दिया गया भी, वही तथ्यों पे बल दिया गया, यानी फैक्ट पे बल दिया गया। व्याख्या यानी एक्सप्लेनेशन, पूरी घटना कैसे हुई, क्या हुआ था उसमें, पूरे प्रूफ के साथ, ठीक है। यानी इनको सिर्फ ये था तथ्य पर जोर, मतलब ट्रू या फॉल्स, दो ही चीज़ें थी, या तो सत्य है या असत्य है, दो ही चीज़ें। ज़्यादा वो उस पर नहीं ध्यान दिया कि ये शुभ है अशुभ है, इन पे कोई इनका वो नहीं था। इनका सिर्फ था कि ये गलत है और ये सही है, बस। और वही मात्रात्मक पर जोर दिया इन्होंने, और इसको मानने वाले थे कार्ल डच, आमंड, ग्राहम व्लास, लोसवेल, और एक है डेविड ईस्टन। ये भी इसके फाउंडर ही लगा लो, सबसे ज़्यादा फोकस किया था उन्होंने, ठीक है। चलो बेटा आगे। फिर बेटा क्या हुआ जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना, इसके बारे में एक बहस, डिबेट स्टार्ट हो गई। कई थिंकर कहने लगे कि इसका पतन हो गया, डिके हो गया, यानी डिक्लाइन हो गया इसका, किसका? पॉलिटिकल थ्योरी का। और सबसे पहले इसको आगे लाने वाले कौन थे भाई? डेविड ईस्टन। उनकी बुक भी है द डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी, 1951 में आई थी। इसने कहा था कि पॉलिटिकल साइंस, जो पॉलिटिकल थ्योरी है ना, उसमें से जो वैल्यू है ना, वैल्यू, मूल्य, वे सब कुछ ख़त्म हो गए, अब उसमें साइंस की एंट्री हो रही है। ये किसने कहा था? डेविड ईस्टन ने। और एक और इसके पार्टनर थे, साथी लगा लो, इसने फिर यही एक और बुक लिखी, डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, 1953 में। अल्फ्रेड कोबान ने, ये यूके के थे, इसने भी यही कहा भी पतन हो गया पॉलिटिकल थ्योरी में, तो वैल्यू मोरलिटी रही ही नहीं, यहाँ से स्टार्ट की थी। तो कौन कौन मानते हैं कि भाई जो पतन हो गया पॉलिटिकल थ्योरी का? तो इसमें हैं आपके थिंकर हैं, समर्थक है, डेविड ईस्टन, रिमर, अल्फ्रेड कोबान, सिमोर लिपसेट, पीटर लोसलेट, और आपके रॉबर्ट डायल। तो ये इसकी इम्पोर्टेंट मैं आपको बताती हूँ बेटा, क्या है इसकी इम्पोर्टेंट्स, आप सुनो। कि इनकी स्टेटमेंट आती है कि ये क्या क्या बोलते हैं भाई इस पॉलिटिकल थ्योरी के बारे में। तो 2-3 स्टेटमेंट आते हैं, आपके पूछेंगे कि पॉलिटिकल थ्योरी को डॉग हाउस कौन बोलता है? तो ये रिमर कहते हैं भाई। भाई डॉग हाउस बन गया पॉलिटिकल थ्योरी, तो उसमें वो बात रही ही नहीं उसका, इसलिए पतन हो गया। ये कौन बोलते हैं? रिमर। डेविड ईस्टन इसके फाउंडर ही थे, जिन्हें स्टार्ट किया कि पतन हो गया, पतन हो गया। और पीटर लासलेट और जो रॉबर्ट डहेल है ना, उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल थ्योरी की तो डेथ हो गई, बस ख़त्म हो गई, उसमें जो वैल्यू मोरलिटी सब कुछ ख़त्म हो गया, ठीक है, उस कुछ बचा ही नहीं। तो उसमें किसकी ज़रूरत है? वही साइंस के सपोर्टर थे। फिर आते कि पॉलिटिकल थ्योरी किससे बनी होती है बेटा? आपने सुना होगा, ये 3 चीज़ों से मिलके बनी होती है, दर्शन यानी फिलोसफी, विज्ञान यानी साइंस, विचारधारा यानी आइडियोलॉजी। इन तीनों का मिक्सचर है क्या भाई? आपकी पॉलिटिकल थ्योरी, ठीक है। फिर आते बेटा, सब ने पतन कह दिया भाई, डिके हो गया, ये हो गया, तो उसका जो पॉलिटिकल थ्योरी का रिवाइवल कैसे हुआ, यानी पुनरुत्थान, उसको भी सपोर्ट करने आए हुए। 90 मैंने बताया था ना, प्लेटो से लेके सेकेंड वर्ल्ड वॉर तक कौन सी रही थी? ट्रेडिशनल अप्रोच।
फिर आ गई थी आपकी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से लेकर 1970 तक मॉडर्न। और फिर कहते हैं बेटा फिर हम किसकी तरफ चले गए दोबारा ट्रेडिशनल की तरफ 1971, तभी कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी का रिवाइवल हो गया यानी पुनरुत्थान हो गया। तो इसको कौन कौन मानते थे, एक बार इसके नाम सुन लो, इंपॉर्टेंट है, आते हैं पेपर में। ये वही दाते जर्मिनो, लियो स्ट्रोस, माइकल ऑक्सफोर्ड, डहेल, और एक आते हैं लियो स्ट्रोस, ये दोबारा रिपीट हो गया, और इजाया बर्लिन, और एक आते भी मेरियम यंग। इसने बताया पॉलिटिकल थ्योरी की कैसे, इसने थोड़ी एक बार बात बताई है। इसने कहा जो जॉन रोल्स की जो है ना बुक द थ्योरी ऑफ जस्टिस, आपको दिखाई दे रही हो द थ्योरी ऑफ जस्टिस, इससे हुआ है भी पुनर्जन्म पॉलिटिकल थ्योरी का, इस बुक से। ये कौन कहता है भी, मेरियम यंग। तो मेरे हिसाब से बेटा आपकी थ्योरी होगी ख़त्म, समाप्त। तो कल नया चैप्टर लेके आएंगे बेटा, आप बताना आपको क्लास कैसे लगी, क्या इम्प्रूव की ज़रूरत है, कौन सा टॉपिक लेके आए। आपको अच्छा लगे तो आप नेक्स्ट टॉपिक बता देना ना, मैं अपने हिसाब से स्टार्ट कर दूँगी बेटा, क्योंकि अब मैं सीक्वेंस से ही स्टार्ट करूँगी बेटा। अब जैसे कि मैं मेरे हिसाब से कल या तो जस्टिस लेके आऊँगी या आपकी फ्रीडम लेके आऊँगी, और जो वो रहेगा सब आपको बाइलिंगुअल रहेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलो ठीक है बेटा, ओके बाय।